हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ज़बरदस्त रोम का, जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिलने वाली है। या गाइज, ये हमारे पास है Realme XT और इसके ऊपर एक ज़बरदस्त रोम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस रोम के ऊपर मेरे को गेमिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिली है। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस पे आप जब ग्राफिक्स सेट करोगे ना, बहुत ही किलर आउटपुट देखने को मिलता है इस रोम के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। इस रोम का टोटल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या बैटरी बैकअप रहेगा, और ये जो रोम है कैसी स्मूथनेस दे रही है, कैसा कमाल है इस रोम का, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो यहाँ पर रोम जो है ना, यहाँ पर एंड्रॉइड 14 पे आपको रन करती हुई देखने को मिलेगी। और ये रोम है कौन सी? ये रोम है CR वर्जन 10.6। काफ़ी सही रोम मेरे को लगी है, बहुत ही तगड़ा आउटपुट यहाँ देखने को मिला है मेरे को इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो कर्नल है वो ब्लड मून का कर्नल देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सेफ्टी नेट की। तो सबसे पहले डिवाइस इंटीग्रिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइस इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको पास देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी नेट के बारे में बात करूँ तो वो भी यहाँ पर आपको दोनों भी चीज़ें, बेसिक इंटीग्रिटी, CTS दोनों भी पास। यहाँ पर Gcam के बारे में बात करूँ तो Gcam बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इशूज़ नहीं होंगे। आप यहाँ पे आराम से कैमरा मोड या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, BSG का लेटेस्ट वर्जन वाला Gcam मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। C-Linux स्टेटस के बारे में बात करूँ वो आपको मिल जाएगा इन्फोर्सिंग, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर गूगल फोटोज़ में आपको मिलेगी स्पूफिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो गूगल फीड है बिल्कुल स्मूथ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई लैग नहीं, बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हे गूगल, ओके गूगल के बारे में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हे गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, हे गूगल। तो गाइज़, ये जो हे गूगल है वो वर्क करता है, बट कभी कभी मिस हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी प्रेजेंटली तो मिस कर दिया इसने, हे गूगल, ओके। एनीवे, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे कॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलिंग में जो है आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रॉपरली कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्पीकर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट है, सब कुछ यहाँ पे वर्क करेगा विदाउट एनी इशू। बात कर लेते हैं ऐप ओपनिंग के बारे में। तो ऐप ओपनिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास मस्त देखने को मिल जाएगी, कोई लैग्स नहीं, कोई ग्लिचेस नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट है एकदम। और मेरे को ये रोम ना मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग भी क्यों ना हो या फिर कोई भी चीज़, बिल्कुल फास्ट है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आप कुछ इस तरह से ले पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो, डिलीट या फिर गूगल लेंस पे शेयर करो, क्लियर ऑल वगैरह आप कर सकते हो। चलो यहाँ पर बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके नेटवर्क सेक्शन की। तो प्रीफर नेटवर्क पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रीफर नेटवर्क आप लॉक कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बाकी फोर्स LTE CA का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शन के बारे में, तो चलते हैं ऐप्स के ऊपर। तो ऐप्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे क्लोन्ड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप क्लोन कर सकते हो ऐप्स को। डिफॉल्ट ऐप्स पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे C का होम लॉन्चर, ठीक है, तो लॉन्चर आपको C का मिलता है। मिसलेनियस के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हाइड ऐप्स और जो प्रोटेक्ट ऐप्स, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है। लॉन्चर के अंदर ही आपको दोनों चीज़ें मिल जा रही है, जो कि काफ़ी सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम आते हैं बैक, चलते हैं यहाँ पे बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जो अडेप्टिव चार्जिंग वगैरह वो चीज़ इनेबल कर सकते हो। और मेरी फेवरेट जो कि है चार्जिंग कंट्रोल, या गाइज यहाँ पे लिमिट चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। और साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लाइव कैप्शंस का वगैरह ऑप्शन मिल जाएगा, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जो है एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, पिकअप वगैरह का ऑप्शन आपको वर्किंग में मिल जाएगा। बाद में आके डार्क थीम जो है वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट जो होता है वो वगैरह आप एडजस्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे नाइट लाइट भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लाइव डिस्प्ले के ऊपर आऊँगा तो रीडिंग मोड, कलर कैलिब्रेशन, पिक्चर एडजस्टमेंट सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद टैप टू वेक, टैप टू स्लीप का ऑप्शन बिल्कुल फास्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के, आते हैं बैक, चलते हैं यहाँ पर हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आप फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के मोर सिक्योरिटी के ऊपर आऊँगे तो ऐप कंटेंट या फिर एंड्रॉयड सिस्टम इंटेलिजेंस वगैरह का ऑप्शन है। और ऐप लॉक का सपोर्ट यहाँ पे, जैसे कि आपको सेटिंग्स के अंदर ऐप लॉक का सपोर्ट मिल रहा है, ऐप्स तो आप हाइड कर ही सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें रियलमी पार्ट्स की, तो यहाँ पर जो है ऑडियो एम्पलीफिकेशन वगैरह कर सकते हो। बाकी क्लियर स्पीकर 30 सेकंड्स का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद डीसी डिमिंग, हाई ब्राइटनेस मोड सब कुछ है। उसके बाद गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है। नीचे चलोगे तो यहाँ पे यूएसबी जो ओटीजी वगैरह होता है या फिर वाइब्रेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो। चलते हैं अभी सी एंड्रॉइड सेटिंग्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जेस्चर्स पे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे जो है टैप टैप का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। जस्ट अ सेकंड, ये देखो है बिल्कुल सही वर्किंग, बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ करो, क्विक ओपन कैमरा यूज़ करो। नेविगेशन कीज़ और जेस्चर्स में आप इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो, वो सी एंड्रॉइड के सेटिंग्स में दिखा दूंगा आपको। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ अपडेट वगैरह की और कुछ ऑप्शन है, और बाकी मल्टी यूजर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। चलो अभी मेन कस्टमाइजेशन के ऊपर आते हैं, वो है सी एंड्रॉइड सेटिंग्स। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि आपको इनेबल कर लेना चाहिए, जो कि मैं कर चुका हूँ। बाकी डेटा डिसेबल इंडिकेटर मिल जाता है, 4G आइकन वगैरह, ये सारे ऑप्शंस मिल जाती है। प्राइवेसी इंडिकेटर्स, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, मीडिया प्रोटेक्शन, सब चीज़ें मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रोजेक्शन, प्राइवेसी इंडिकेटर वगैरह है यहाँ पे, कलर्ड आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद लोगो, स्टाइल, उसका पोजीशन, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, चार्ज के टाइम पे, उसके बाद बैटरी बार, डबल टैप टू स्लीप, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्विक सेटिंग्स पे आओगे तो हेडर इमेज आप सेट कर सकते हो। प्रेजेंटली यहाँ पे कोई भी हेडर इमेज सेट नहीं करा है, ये मैंने ऑन कर दिया। यहाँ से आप कोई भी आप सेट कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी हेडर फॉरेस्ट वाला सेट कर लेते हैं, तो ये देखो फॉरेस्ट वाला हेडर इमेज। और बाकी उसका जो इमेज का ऑफसेट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर पाओगे। ड्यूल टोन थीम वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके कॉलम्स, रोज, ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। क्यूएस का जो स्टाइल होता है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्यूएस का जो पैनल स्टाइल है उनको चेंज कर सकते हो। एनिमेशन सेट कर सकते हो, जो भी आप टाइल को टच करोगे तो एनिमेशंस वगैरह, डेटा यूजेस कितना हो रहा, ये सब कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्लियर ऑल नोटिफिकेशंस, ठीक है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो क्लॉक फॉन्ट जो होता है उनको आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। उसके बाद वेदर सेटिंग्स हो गया, UDFS, स्पीकर, एनिमेशन, सब कुछ मिलेगा। स्क्रीन ऑफ UDFS या फिर प्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन वगैरह होता है, रिफिल इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। नेविगेशंस की बात करूँ, नेविगेशन बार रखने की नहीं, जैसे कि नीचे देखने को मिलता है। पिक्सल एनिमेशन हो गया, इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि बोला। बटन्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, एंड कॉल वगैरह मिल जाएगा। पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योर लॉक स्क्रीन रख सकते हो। क्विक टॉर्च आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। वेक डिवाइस आंसर कॉल कंट्रोल प्लेबैक वगैरह ऑप्शन मिल जाते हैं। और रोटेट का जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे चार्जिंग, एनिमेशन, डिस्प्ले, जो एम्बिएंट डिस्प्ले होता है उसमें आपको वेक स्क्रीन, नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन सेट कर सकते हो। स्मार्ट पिक्सल्स, इसके थ्रू आप बैटरी को काफ़ी हद तक बचा लोगे, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर सेटिंग्स है, नाविक बार स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, आइकन शेप वगैरह, और ये फ्लोटिंग विंडो कुछ इस तरह से। और ये देखो यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलता है रोटेटरी वाला। उसके बाद नोटिफिकेशंस पे आऊँगा तो नॉइसी नोटिफिकेशन वगैरह, फोर्स स्टॉप बटन वगैरह। और यहाँ पे आइलैंड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नया ऑप्शन। यहाँ पे लेस बोरिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। टाइम आउट, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स मिल जाएगा, ओके। उसका ब्लिंकिंग रेट वगैरह सेट कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। बाकी वॉल्यूम स्टेप्स हो गया, एडेप्टिव प्लेबैक वगैरह। स्क्रीन जो शॉर्ट साउंड होता है उसका भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल का जो टाइम आउट होता है वो कितना सेट करना है उसको सेट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे जो है वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम मतलब वो कॉल, ओके। उसके बाद मिसलेनियस के ऊपर होंगे, गेम स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अनलॉक हायर FPS इन गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी ये स्पूफिंग्स है, आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे इनको, ठीक है। बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, स्मूथ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो बैटरी बैकअप में यहाँ पर क्या चीज़ें मेरे को आउटपुट में देखने को मिली, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कुछ 8.37 पर आवर, आप 9% पकड़ लो, 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। मैंने यहाँ पर वाईफाई से कनेक्टेड था, 50% ब्राइटनेस था, और मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे तो उसका आउटपुट मिला मेरे को 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, ओके। बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में तो Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल गया है वो Geekbench 5 का स्कोर जैसे कि देख सकते हो, सिंगल कोर 345, मल्टी कोर 1201, ठीक है। तो ये कुछ आपको स्कोर मिल रहा है, बट स्कोर पे मत जाना, एक्चुअली आउटपुट क्या है उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ओके। तो उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 93% है। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू, ठीक है। और यहाँ पर UI स्मूथ है, बहुत फास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगी, मस्त चलेगा, कोई अटक झटक कुछ नहीं। गेमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप जो हायर FPS का ऑप्शन है आपको मिसलिनी जिसके अंदर मिल रहा था, इसको ऑन कर लेना। ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरह का, अनलॉक हायर FPS इन गेम्स। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप स्मूथ, उसके बाद एक्सट्रीम प्लस पे सेट करो ग्राफिक्स, और गेम प्ले करके देखो, मक्खन जैसी गेमिंग देखने को मिलेगी। अगले बंदे को आप
ढेर करके वापस आ जाओगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा सच में। बहुत स्मूथ गेम चलता है, बढ़िया चल रहा है भाई। अब तक जो भी मैंने रोम्स यूज़ करे हैं उसमें से ये रोम मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा गेमिंग के लिए। कोई मॉड्यूल्स फ्लैश नहीं किया, जो है कर्नल स्टॉक रोम सब कुछ बढ़िया। स्टॉक मतलब सी एंड्रॉयड के रोम, उसी के ऊपर स्टॉक कर्नल के साथ ये रोम देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी। मतलब स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, यूआई बहुत फास्ट है, बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये रोम। आप पर्सनली बोल रहा हूँ फ्लैश करो, बहुत मज़ा आ जाएगा। जी ऐप्स के साथ आपको ये रोम फ्लैश करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब वेनिला बिल्ड रहेगा, सी एंड्रॉयड ऑफकोर्स वेनिला बिल्ड के साथ ही आता है, उसके ऊपर आप जी ऐप्स फ्लैश करो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्लैशिंग गाइड डिस्क्रिप्शन में है, फ्लैश करो और एंजॉय करो, मस्त रहेगी रोम, ट्राई करो, मस्त चल रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिव्यू आने वाला है लीनिएज ओएस का, उसका भी देखेंगे कि क्या आउटपुट है। बट ये रोम तो बहुत सही लगी मेरे को, गेमिंग बहुत एक नंबर किलर गेमिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और भी Realme XT के रोम के अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।